के लिए टीका उपयुक्त बताए जाने से टीकाकरण को नागरिकों का भी काफ़ी प्रतिसाद मिल रहा है। सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए तय किए गए लोग समय पर केंद्र पहुंचे, लेकिन कुछ केंद्रों पर अच्छी सुविधाएं होने के बावजूद भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला छापरू नगर स्थित जनता हॉल में देखा गया, जहां कुछ पदाधिकारियों ने केंद्र पर लगे सभी फ्लेक्स बोर्ड को निकाल फेंका। कुछ दिनों पहले ही छापरू समाज बंधुओं द्वारा प्रायोजित मनपा का सरकारी टीका केंद्र जनता हॉल में बड़े जोश से समर्पण सेवा समिति के लोग भलाई का काम कर रहे हैं। जनता हॉल में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई, जहां प्रतिदिन 300 लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्र में सुविधा को देखते हुए नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, किंतु गत कुछ दिनों से कुछ विपक्षी तथा स्थानीय नगर सेवकों को रास नहीं आ रहा है। मंगलवार को किसी ने मनपा के अधिकारियों को सूचना देकर हाल में लगे फ्लेक्स बोर्ड को निकालने की चाल चली और आज मनपा द्वारा फ्लेक्स बोर्ड निकाल फेंका। इस केंद्र द्वारा सरकारी पॉलिसी के अनुसार अभी 18 से 45 तक ही टीकाकरण हो रहा है। टीकाकरण के लिए आए लोगों के लिए चाय, ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ टीका लगाकर गए लोग समाज तथा अधिकारी का गुणगान कर रहे हैं। इसके बावजूद चुटभैया नेता अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। विधायक गिरीश व्यास ने कहा कि कुछ नेता समाज को भ्रमित कर रहे हैं। टीकाकरण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, न कि किसी की बपौती है। हाँ, जलन किसी को हो सकती है। अपने केंद्र पर चिंता छोड़े सेवा का संकल्प किया है तो लोगों की उत्साह से सेवा करें। देखिए, हमारा समर्पण सेवा संस्था की ओर का एक प्रयास था कि जो वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं उसमें हम भी कुछ सेवा कर सकें और सेवा के माध्यम से जुड़ सकें। मैंने प्रयास किया और मार्च महीने से इसके पीछे लगा हूँ। तब जाकर हमको कुछ दिनों के पूर्व इसकी मंजूरी महानगर पालिका ने दी। 2 बार 3 बार उस जगह को देखा गया, समझा गया। हमने लिखित में मांग तो बहुत पहले की थी, पर उसको समझा गया कि व्यवस्था देखी गई कि जगह कैसी है, और बिल्कुल सुरक्षित जगह को जब अधिकारियों ने पाया तो उन्होंने इस वैक्सीनेशन सेंटर को मंजूरी दी। और ये वैक्सीनेशन सेंटर किसी संस्था का नहीं, ये सरकार का है, महानगर पालिका का है। और महानगर पालिका में हम केवल हमारी सेवा दे रहे हैं। समर्पण सेवा संस्था के कार्यकर्ता ये सेवा दे रहे हैं। सेवा यानी लोगों को लाइन से बैठाना, उनको पीने के पानी की व्यवस्था करना, ज़्यादा भीड़ ना हो, सुरक्षित अंतर रहे, उनके सैनिटाइजेशन होता रहे। इन सब बातों को हमने बारीकी से हमने सबको रखा है। हमने आने वाले सब लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन है। 18 से 45 का ही ये सेंटर है, इसलिए दूर से लोग आ रहे हैं। जिसका जैसा ऑनलाइन नंबर लगता है वो आता है, तो उसको कम से कम पानी अच्छा मिले, चाय मिले, बिस्किट मिले। ऐसे जो हमको दानदाता हमारे हैं, उन दानदाताओं ने इसकी व्यवस्था की और उस माध्यम से काम चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता टोकन देने से लेकर, रजिस्टर में लिखने से लेकर, महानगर पालिका की वो लिस्ट को चेक करने से लेकर, तो कंप्यूटर के पास एक आदमी आधार कार्ड के साथ सबका नंबर लिखने के बाद, जहाँ वैक्सीनेशन के बाद जहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं और समझाया जाता है और आधी घंटा ऑब्जर्वेशन रहता है, वहाँ पर भी हमारा एक कार्यकर्ता हमारा रहता है। और ये ड्यूटी करके हमने उसको सेवा को हमने स्वीकार किया है। अब रही वैक्सीनेशन सेंटर की बात, तो हमने वहाँ छापरू सेवा समिति द्वारा हॉल दिया गया तो उनका एक नाम लिया, और ये छापरू नगर सेंटर के नाम से ही ये विख्यात है, किसी व्यक्ति के नाम से है नहीं। और समर्पण सेवा समिति के कार्यकर्ता काम करें इसलिए उसका नाम है, क्योंकि हमने ये मांगा था। और हॉल छापरू समाज का लिया था और नागपुर महानगर पालिका केंद्र करके ही है। अब इसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता, उत्साही कार्यकर्ताओं ने उस बोर्ड पे संस्थाओं के नाम लिखे, विधायकों के फोटो लिए, गडकरी जी का फोटो लगाया, देवेंद्र जी का फोटो लगाया, तो माननीय मोदी जी पंतप्रधान का फोटो लगाया, मेरा भी छायाचित्र लगाया, तो कृष्णा जी खोपड़े का भी छायाचित्र लगाया। तो जो विधायक हैं, माननीय महापौर जी का है, इन सबके हमने छोटे छायाचित्र कटआउट लगाए ताकि लोगों को मालूम पड़े वैक्सीनेशन सेंटर है, लोग आएँ वहाँ उसकी टीका करा लें। यही हमारा प्रयास था। नागपुर के जो 9 सेंटर्स है, वो 8 सेंटर पर आप घूमेंगे तो 8 सेंटर पर ऐसी किसी भी संस्था का बोर्ड नहीं है। ये हमने उत्साह में लगाया जो अभी तक चला। अब महानगर पालिका को कुछ हमारे राजनीतिक विरोधी होंगे, उन्होंने इस प्रकार का कंप्लेंट की होगी, तकरार की होगी, तो महानगर पालिका के
अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने हमने उनसे निवेदन किया था कि हम खुद ही इन सबको निकाल लेते हैं, अवसर दें, पर उन्होंने अवसर नहीं दिया। खैर, उसकी चिंता हमारे को नहीं है। हम सेवा कार्य को बंद नहीं करेंगे, सेवा ऐसे ही चलती रहेगी। समर्पण सेवा समिति का और छात्र समाज के युवक ये एक साथ मिलकर इस सेंटर को चलाएंगे। लगने वाली व्यवस्था, कर्मचारियों का भोजन, सुबह की चाय, दोपहर का नाश्ता, सारा हम वहाँ पर निःशुल्क दे रहे हैं और ये सेंटर अच्छा चले और चल रहा है, जिसके कई प्रमाण हमारे पास लोगों के भावनाएं हमने रिकॉर्ड की है। उन्होंने कहा कि नागपुर में इतनी जगह गए, हमारे पिताजी को लेकर गए, माँ को लेकर गए, पर ऐसा कहीं हमने व्यवस्था नहीं देखी। इतनी सुंदर तरीके से चल रही है। कुछ लोग समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पर इसी सेंटर पर 18 से 45 तक का ही वैक्सीनेशन हो रहा है और जो 45 के ऊपर हैं, इस केंद्र के 500 मीटर दूर पर बड़े लोगों का वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। वहाँ 18 से 45 का नहीं हो रहा है। तो समाज कहीं इसमें ठगा जा रहा है, छात्र समाज का लाभ लिया जा रहा है। ये जो बातें कुछ हमारे विरोधक चला रहे हैं, वो राजनीति ना करें।